हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए, तो काफ़ी बच्चों का मैसेज आ रहा है और काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं, तो मुझे लगा एक वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले कि क्या अभी चल रहा है। तो काफ़ी जो एग्जीक्यूटिव के ओल्ड सिलेबस के बच्चे हैं वो अब पूछ रहे हैं कि सर और एक्सटेंड होगा, नहीं होगा, क्या होगा। तो इंस्टीट्यूट का जो स्टैंड है वो आपको मैं ऑलरेडी बता देता हूँ। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने आई थिंक कुछ दिनों पहले ही एक नोटिफिकेशन डाला था, उस पर मैंने वीडियो नहीं बनाया था, वो वक्त सही नहीं था, पर अब सही है। ठीक है, आजकल वक्त का बहुत ध्यान देना पड़ता है। काफ़ी बच्चे बहुत ही ओवर सेंसिटिव हो गए हैं, उनको लगता है कि वो सब उनके हिसाब से होना चाहिए। वो भूल जाते हैं कि हर लेवल के बच्चे फॉलो करते हैं। दिसंबर वाले भी हैं तो जून वाले भी बच्चे हैं, ऐसे हम बहुत ज़्यादा टाइमिंग मैच नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अब एक जो अनाउंसमेंट ऑलरेडी आया था, ठीक है, ये आया था, आपको दिखेगा स्टूडेंट सेक्शन में आईसीएसआई वेबसाइट पे व्हाट्स न्यू में आप देख सकते हो। तो कंपलसरी स्विच ओवर फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ओल्ड टू न्यू। ठीक है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव के लिए ही आया था क्योंकि एग्जीक्यूटिव का ही दिसंबर 24 लास्ट एग्जाम है, प्रोफेशनल वालों का जून 25 लास्ट एग्जाम है। काफ़ी बच्चों को ये भेदभाव लग रहा है, उनको मैं बता दूं बैकग्राउंड कि जो नया सिलेबस इंप्लीमेंट होता है उसमें एक अटेम्प्ट की गैप होती है, दोनों एक साथ लागू नहीं होते। तो दोनों का लास्ट अटेम्प्ट भी अलग अलग ही होगा, शुरुआत ही अलग अलग है तो एंड भी अलग अलग होगा। वहां भेदभाव नहीं दिखा, यहां भेदभाव लग रहा है। तो एग्जीक्यूटिव का जो न्यू सिलेबस था वो दिसंबर 23 से आया था, एज कंपेयर टू दैट प्रोफेशनल का जो न्यू सिलेबस आया था वो जून 24 से ही आया था। आ रहा है कुछ ख्याल में? तो दोनों का एक अटेम्प्ट बढ़ा था, सिर्फ प्रोफेशनल का नहीं बढ़ा है, एग्जीक्यूटिव का भी एक बढ़ा था, दोनों का एक एक अटेम्प्ट बढ़ा था जो पिछले अटेम्प्ट में अनाउंसमेंट आया था। तो अब एग्जीक्यूटिव का लास्ट अटेम्प्ट था दिसंबर 24 और प्रोफेशनल का लास्ट अटेम्प्ट है जून 25। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूट ने अनाउंसमेंट लाया था कुछ ही दिन पहले, डेट नहीं दी है इस अनाउंसमेंट में, बट यहां स्टाफ साफ आईसीएसआई का स्टैंड क्लियर है हमेशा से। तो ये साफ साफ देखो लिखा हुआ है कि स्विच ओवर मैंडेटरी हो जाएगा, नो फर्दर एक्सटेंशन विल बी ग्रांटेड टू द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम 2017 ओन सिलेबस। ठीक है, तो साफ साफ कहा गया है कि ये और आगे नहीं बढ़ेगा। Remaining students under old syllabus, that is those students who are not able to complete executive during 24 December session, shall be required to compulsorily switch over to executive new syllabus before enrolling for examinations for June 25 onwards. ठीक है, तो अब जिन्होंने एग्जाम दी है उनको रिजल्ट तक वेट करना है। रिजल्ट अगर उनका क्लियर नहीं हो पाता है तो फिर उनको उसके बाद ऑटोमेटिकली आईसीएसआई स्विच कर लेगा और उसके बाद फिर आप जून 25 का एग्जाम फॉर्म न्यू सिलेबस में भर सकते हो। ठीक है, और जिन्होंने ये दिसंबर अटेम्प्ट ही नहीं दिया था, स्किप कर दिया था, वो लोग अभी ही स्विच ओवर वॉलेंटरीली अप्लाई करके स्विच कर सकते हैं। ठीक है, वो साफ साफ इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है और बाकायदा स्विच ओवर प्रोसेस, प्री एग्जाम का फिर से आपको 1000 भरना पड़ेगा, फिर से प्री एग्जाम देने पड़ेंगे, तो वो सब इंस्टीट्यूट ने साफ साफ दिया हुआ है। ठीक है, और स्विच ओवर में सब्जेक्ट वाइज एग्जाम्शंस कैसे मिलेंगे वो भी इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो ये पूरा पीडीएफ का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, अच्छे से आप गो थ्रू हो जाइए। तो इससे तो काफी एग्जाम के पहले ही क्लियर हो गया था कि इंस्टीट्यूट अब और आगे नहीं बढ़ाएगी, और अब आज ही जो एग्जाम का टाइम टेबल आ गया है इससे भी काफी क्लियर है कि इंस्टीट्यूट एग्जीक्यूटिव को एक्सटेंड नहीं करने वाला है और डायरेक्टली न्यू सिलेबस का ही टाइम टेबल दिया हुआ है। एग्जीक्यूटिव ओल्ड का टाइम टेबल में भी कोई मेंशन नहीं है। ठीक है, तो आईसीएसआई का स्टैंड काफी क्लियर है और पिछले अटेम्प्ट में भी था। अब मैं थोड़ा वो भी आपको बता देता हूं, पिछले अटेम्प्ट में भी स्टैंड ऐसा ही था, पिछले अटेम्प्ट में भी ऐसा ही टाइम टेबल आ गया था, उसके बाद फिर एक्सटेंशन का आया था। तो यू नेवर नो, यू नेवर गेस, आप गेस कर ही नहीं सकते आईसीएसआई के साथ। तो ठीक है ना, किसी टीचर से पूछ के मुझे लगता है दिलासे के लिए ठीक है, आप दिलासा ले सकते हो, बट किसी टीचर को भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, इंस्टीट्यूट क्या डिसाइड करेगा, कब डिसाइड करेगा। ठीक है, किसको कुछ भी पता नहीं है,
बट ये मैं आपको बता दूं कि पिछले टाइम में भी टाइम टेबल आया था, एक्सटेंड हुआ था और इसीलिए बाद में रिवाइज टाइम टेबल भी आया था, बट वो कुछ ही दिनों में हुआ था। तो आप कुछ दिन तक एक होप रख सकते हो कि शायद इंस्टीट्यूट को लगे, या मुझे लगता है हर बच्चा जो चाहता है कि एक्सटेंड हो, आप पर्सनल लेवल पे एज अ स्टूडेंट डेफिनेटली ईमेल लिख सकते हो। ठीक है, आप कम्युनिकेट करो कितने बच्चे हैं, इंस्टीट्यूट को भी पता नहीं रहता कि कितने बच्चे हैं जिनको एक्सटेंशन चाहिए, क्या है, क्योंकि आप सिर्फ टीचर्स को बोलोगे तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए इंस्टीट्यूट तक। तो आपको पर्सनल लेवल पे मैं चाहता हूं कि आप ईमेल करो, जिनको एक्सटेंशन चाहिए वो ईमेल करने को रेडी नहीं। और अब सोचो कितना टीचर को भी क्या लगता होगा, जो बच्चा हमको एक्सटेंशन मांग रहा है वही चीज वो आईसीएसआई को लिखने के लिए रेडी नहीं, जो एक्चुअली एक्सटेंड करने वाला है या कर सकता है। हमको लिख के क्या होगा, हम थोड़ी इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। तो आपको इंस्टीट्यूट को लिखना चाहिए, तो ही कोई उसका मतलब है। सारी भड़ास टीचर से निकाल के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आप इंस्टीट्यूट को एक बहुत ही अच्छे से पोलाइटली अच्छी लैंग्वेज में रिक्वेस्ट कर सकते हो, जो भी आपके रीजंस हैं कि आपको क्यों एक्सटेंशन चाहिए, आप अपने पर्सनल रीजंस बता सकते हो, तभी इंस्टीट्यूट को पता चलेगा कि क्यों उनको कंसिडर करना चाहिए। बस एक्सटेंड कर लो ऐसा नहीं, आप अपने रीजंस बताओ कि क्यों आपको एक्सटेंशन चाहिए। तो आप 1-to-1 इंस्टीट्यूट को ईमेल लिखो, president@icsi.edu, उन पे भी लिख सकते हो, वाइस प्रेसिडेंट को भी लिख सकते हो, exam@icsi.edu, इनको भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तीनों ईमेल आईडी पे आप लिख सकते हो। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, बिना कम्युनिकेशन काम होता नहीं है। तो आप कम्युनिकेट करो, इंस्टीट्यूट को एज ए स्टूडेंट आप लिखो और फिर आप वेट करो। ठीक है, कुछ दिनों में कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर ठीक है, मुझे नहीं लगता फिर कुछ होगा। क्लियर है क्या? तो ये सिचुएशन है, आपको पसंद हो ना हो पर ये सिचुएशन है। ठीक है, तो आपको अब लगता है एक्सटेंड करना है तो डेफिनेटली आपको इंस्टीट्यूट को ईमेल लिखना चाहिए। इधर उधर सोशल मीडिया पे लिख के कमेंट करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इंस्टीट्यूट भी नहीं चाहता है कि ये चीजें सोशल मीडिया पे ज्यादा डिस्कस की जाए। जो जिसके पास पावर है आप डायरेक्टली उनको लिखो, ठीक है, वो बेटर है। और इंस्टीट्यूट भी वही चाहता है कि बच्चे डायरेक्टली हमसे, मतलब इंस्टीट्यूट से कम्युनिकेट करें, सोशल मीडिया के थ्रू ना आए, ऐसा हमको मतलब लगता है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि इंस्टीट्यूट को वही लगता है कि डायरेक्टली स्टूडेंट हमारे पास क्यों नहीं आते, सोशल मीडिया के थ्रू ना आए तो बेटर है। ठीक है, तो ये सब था। ठीक है, यही सब बातें हैं जो मैं आपको 1-to-1 भी यही बातें बताऊंगा। ठीक है, तो कुछ दिन वेट करें, कुछ दिन वेट करें, अगर नहीं हुआ कुछ तो फिर आप आगे का प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड जरूर कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं भी कुछ दिन तक ओल्ड सिलेबस वालों को गाइड नहीं करूंगा, वेट करूंगा कि हो सकता है कुछ हो या ना हो, जो भी है एक आध हफ्ता 10 दिन में क्लियर हो जाएगा और उसके बाद फिर उस हिसाब से मैं फिर गाइड करूंगा डेफिनेटली। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो जरूर शेयर करें अपने सारे ओल्ड सिलेबस के बच्चों को, ताकि उनको ये सब पता हो कि इंस्टीट्यूट का क्या स्टैंड है। लोगों को पता ही नहीं है, लोगों ने अनाउंसमेंट देखी नहीं है, तो ये शेयर करो। ठीक है, उनको भी पता चलेगा कि इंस्टीट्यूट ने एक अनाउंसमेंट ऑलरेडी इसके बारे में निकाला हुआ है। ठीक है, थैंक यू सो मच।